हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेबर और जो पैटर्न जो होनी चाहिए, खास करके बिहार दरोगा में, और कम समय में एक बेहतर जो परफॉर्मेंस आपको अगर देनी है और रिजल्ट्स भी आपको अगर लानी है, तो आपको क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखना होगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन इस पर जो है चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा तो हम चाहेंगे कि अपने अपने ग्रुप्स में उसको शेयर कीजिएगा। और ये बिहार सरकार के द्वारा मैं बता दूं कि ये आपकी हो सकती है कि अभी जो नोटिफिकेशन आपको बिहार दरोगा के आएंगे, जैसा कि अभी बजट में भी सत्र में जो पास हुआ है, हो सकता है कि आगे इसका जो है कि बहुत कम समय अंतराल आएगा। इसलिए अच्छा क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी और अच्छे प्रैक्टिस सेट का आप अध्ययन कीजिए, बुक्स का चयन कीजिए और अच्छे लोगों से पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह का आपको जो है रिजल्ट्स में बाधा नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका कौन सा पुत्र जो है सिंहासनारूढ़ हुआ, मैंने सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब की मृत्यु आपको चूंकि पता है। दूसरा देखोगे, चिल्ड्रंस ऑफ वार्ल्ड एक मूवी है, ये बिल्कुल जो है बिहार दरोगा एसआई का जो एग्जाम जो होने वाली है 2023 में जो नोटिफिकेशन आएगा, उसी पर जो है कि आपको जो है उसी पर आधारित जो है कि आपका है। ये देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा बंदरगाह, कितना सुंदर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुर्तगाली शासक था जो मुगल सम्राट हुमायूं तथा गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था? ठीक है। किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जब स्थापित किया गया था इंडिया हाउस, तो किसके दिमाग का उपज था? ये किसके सुझाव पर जाकर के किए थे? ये क्वेश्चन सस्पेंस वाला क्वेश्चन। कलिवेली पक्षी अभयारण्य जो भारत के किस राज्य में है? ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में रहा जा तज झील, जो कि जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं कि उसके कारण जो है पूरी तरह से सूख गई है। ये पूरी कंट्री, उस कंट्री की दूसरी सबसे बड़ी जो है लेक है, झील है ना। तो आपको बस हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप उस आईना पर जो है खड़े उतरिए और बढ़िया से बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिए। अभी देखिएगा यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा व्हाट्सअप कम्युनिटी पोस्ट जो किए जाते हैं, कम्युनिटी पोस्ट जब किए जाते हैं तो उसमें देखिएगा कि हमने क्वेश्चन जो डालते हैं तो कितने बच्चे लोग लाइक करते हैं, और क्वेश्चन का लेवल जरूर आपको देखना होगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कोको जल डमरू मध्य है। कोको जल डमरू मध्य जो है भारत और कौन सी पड़ोसी जो देश है जो उससे जाकर के सटा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको तैयारी करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो निश्चित तौर पर जो है आपको एकदम अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट आपको कलेक्शन बनानी होगी और अच्छे से अच्छे जो है आपको क्वेश्चन को, ठीक है, उसको बनाना होगा और उसको कलेक्शन भी बनाइए। और जो भी आपका पिछले जो पार्ट जो बचे हुए हैं, जो पढ़े हैं, जो क्वेश्चन आप लिखे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर निश्चित तौर पर आप उसका कंटेंट बनाइए। ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और हो सकता है कि इस बार का जो आपको मिल रहा है नोटिफिकेशन जो मिल रहा है, ये अच्छी खासी नोटिफिकेशन भी आ रही है। और मस्त से जो हम क्वेश्चन का बनाइए और उसमें जो है कि जितना प्रैक्टिस सेट, कलेक्शन, टीचर का आपको जो है कि एक्सपीरियंस, ये सब गेन कर लीजिए, ताकि इस बार आप जो मन में सपना है कि दरोगा बननी है तो बन जाइए। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर तर्क करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र जो है, उसका कौन सा बेटा जो है जाकर के सिंहासन पर बैठा था? इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं, दिए भी हैं, और मैं जानता हूं कि आपके क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा? मुअज्जम होगा। क्या होगा? आप लोग नाम सुने हैं, बहादुर शाह प्रथम का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय जिसको बोला जाता है। जिस समय आपको मैं बता दूं कि औरंगजेब की मृत्यु आपकी 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और उस समय जब औरंगजेब की जब मृत्यु जब हुई थी तो कम से कम जो है 21 प्रांत पर जाकर के उसका जो है कि क्षेत्राधिकार था, जिसमें एक आपका जो है काबुल का नाम सुने होंगे, जो अफगानिस्तान हम लोग बोलते हैं, और दूसरा जो है कि दक्षिण भारत में देखते होंगे 6 पर, और उत्तर भारत में 14 क्षेत्रों पर। और इसके जो बेटे का नाम जो सुने होंगे, मुअज्जम है ना, कामबख्श है ना, ये औरंगजेब द्वितीय जिसको बोलते हैं, ये जिसके द्वारा जो आप नाम सुने होंगे अकबर द्वितीय। ठीक है। अकबर द्वितीय जिसके नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम
मोहन राय, नाम सुने हैं ना, ये राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सही आंसर आपका जो होगा क्या होगा? अकबर ही हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है, औरंगजेब की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर कभी भी अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर उसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक जो है जाकर के सिंहासन पर जो है सत्ता में आया। और यहीं से देखिए, जब औरंगजेब की जब मृत्यु जब हुआ 1707 ईस्वी जब मृत्यु जब हुआ, तो यहीं से जाकर के मुगल अंपायर, मुगल शासन जो कह सकते हैं, यहीं से पतन की ओर अपने रास्ते पर चला जा रहा था, ठीक है। और इनको विभिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है ना, इनको विभिन्न नामों से। ये जो है कि कौन सा क्षेत्र, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो लिख लीजिएगा मुअज्जम को जो क्षेत्र जो दिया गया था पहले, मृत्यु से पहले की मैं बात जो कर रहा हूं, इसका क्षेत्र था काबुल। कौन सा क्षेत्र था? काबुल। काबुल मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्षेत्र यानी कि काबुल पर जो है जाकर के सूबेदारी दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया था? मुअज्जम को दिया था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आपको छूटेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स भी करिएगा, उसको हम लोग देखते भी चल रहे हैं, है ना। मान लीजिए सपोज डेट कि आपका आजम है, जिसको मोहम्मद आजम बोलते हैं, तो मोहम्मद आजम को गुजरात में, इसमें ऑप्शन तो हाँ दिया ही हुआ है, इसमें दिया हुआ है मुहज्जम आजम को जो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जाकर के दिया गया था। और कामबख्श है, कामबख्श, ठीक है, इसका नाम है मोहम्मद कामबख्श, जो बीजापुर का नाम कभी सुने होंगे, बीजापुर का नाम कभी सुने होंगे। तो इसका सही, इसके इनको भी जाकर के सूबेदारी जो दिया गया था वो बीजापुर का दिया गया था, ठीक है। मृत्यु से पहले, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, ऐबक की मैं अगर बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इनसे राइज होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करूं तो 1206 से लेकर के आपको 1210 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कह सकते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था ऐबक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इल्तुतमिश के बारे में, है ना, इल्तुतमिश के बारे में। कारण क्या है कि इल्तुतमिश जो है इसका क्या था? दामाद था। क्या था? दामाद था। और ये ऐबक जो आप जो देख रहे हैं, ऐबक भी जाकर के मोहम्मद गोरी का दामाद था। वही फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का जो नाम सुने होंगे। तो इल्तुतमिश, क्वेश्चन आता है कि जिस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जिस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब था, तो उसको इल्तुतमिश को कहाँ का सूबेदारी दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो इसका सही आंसर होगा बदायूं। कहाँ का होगा? बदायूं। उसी टाइप से जो औरंगजेब जब मरा, औरंगजेब की जब मृत्यु जब 1707 ईस्वी में जब हुआ, ठीक है, तो उसके बेटों पर जो है बड़ा उसका पैनी नजर था, बड़ा पैनी नजर था, ठीक है। और पैनी नजर के साथ साथ जो है ये सबको अपने अपनी सूबेदारी अपने जगह पर दे दिया गया था। जिसमें आपका मोहम्मद आजम जो है कहाँ की सूबेदारी दिया गया था? गुजरात का। मुअज्जम को कहाँ की सूबेदारी दिया गया था? काबुल का। और कामबख्श को कहाँ का दिया गया था? तो अफगानिस्तान, सॉरी, आपको दिया गया था बीजापुर का दिया गया था, ठीक है। और ये है अकबर द्वितीय है, क्योंकि औरंगजेब की बेटा का नाम जो था औरंगजेब, जो अकबर द्वितीय, जैसे अकबर तो थे ही, है ना, इधर अकबर द्वितीय। वही जाकर के राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया। देखिए क्वेश्चन अगर आएगा, वर्ड अगर आएंगे तो हम छोड़ने वाले भैया नहीं है। आप पढ़े होंगे राजा राम मोहन राय, आप क्या पढ़े होंगे? 1828 पढ़े होंगे, ब्रह्म समाज पढ़े होंगे, पढ़े है ना, ब्रह्म समाज। लेकिन ब्रह्म समाज और सती प्रथा से काम चलने वाला नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन आपको क्या राइज होगा? आप स्पष्ट कह सकते हैं कि इनमें से किस समाज सुधारक की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुआ। यह दिमाग के उपज है, एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर होंगे तो राजा राम मोहन राय ही होंगे। और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कहां पर हुआ था? तो ब्रिस्टल में हुआ था। कहां पर हुआ था? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल जो कहां पर है? इंग्लैंड, ब्रिटेन कह सकते हैं, वहीं पर जाकर के इनकी मृत्यु। तो सती सिस्टम, ब्रह्म समाज, है ना, ये सब जाकर के उनका बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं कि इन्होंने जाकर के मूवमेंट किया और उस पर पकड़ बना है वेरी क्वेश्चन। किसी को अगर दिक्कत है तो आप बताइएगा। हम क्वेश्चन बीच बीच में अराइज करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम विश्व, सॉरी, एक क्वेश्चन और मैं डाल रहा हूं, अपने स्तर से डाल रहा हूं क्वेश्चन, मैं डाल रहा हूं, उसको आंसर आपको देना है। जैसे आप लोग सुने होंगे प्रथम अफीम युद्ध, पिछला बार जो है हमने डाला था बिहार दरोगा में, प्रथम अफीम युद्ध डाले थे, संधि डाले थे, संधि, किस संधि के द्वारा जो है, किस संधि के द्वारा जो है जाकर के इसको
हस्ताक्षर हुए थे, कौन सी संधि के तहत जा करके खत्म हुआ था प्रथम अफीम युद्ध। तो ये क्वेश्चन आपको आए थे। हो सकता है कि इस बार जो है आपको सेकेंड पूछ दे अफीम युद्ध, सेकेंड अफीम युद्ध, प्रथम तो हो गया, द्वितीय अफीम युद्ध जो है क्या होगा इसका अभी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, आप कमेंट्स करके हमको बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। टिएंटसिन का नाम सुने होंगे, ठीक है। टिएंटसिन जो संधि जो है सेकेंड हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और नानकिंग जो होगा, नानकिंग जो है प्रथम होगा। नानकिंग और सिएंटसिन, देखिए ये हो जाएगा आपका नानकिंग, नानकिंग की संधि के तहत जो है जाकर प्रथम जो है अफीम युद्ध जो है खत्म हो गया था। और द्वितीय अफीम युद्ध क्या बोले आप लोग, टिएंटसिन होता है, टिएंटसिन, ठीक है ना, टिएंटसिन। बाबू बात समझिए। तो क्वेश्चन का कुछ लेवल होनी चाहिए, कुछ पैटर्न होनी चाहिए, जो आपको एग्जाम्स में अगर आता है, कभी कभी पूछता है कि कब हुआ था, तो 1856 से लेकर 58, सेकेंड अगर पूछेगा तो 1856 से लेकर के आपको 58 इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम कब हुआ था, तो 1842 आपको याद रखिएगा। और ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ से था, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1842, ठीक है। तो क्वेश्चन में कमी मत करिए, क्वेश्चन को एराइज करिए। जहां से क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ एग्जाम्स में आने की संभावना है, तो बिल्कुल आप उसको बनाइए, पढ़िए, उसमें किसी भी तरह का जो है कोताही मत करिए, कमियां मत करिए। और मैं आपके साथ हूं, जहां से आपको क्वेश्चन आपको पूछना होगा। इसमें और भी मैं बता सकता था, और भी बहुत सारे कुछ हैं। अब औरंगजेब के बारे में अगर पूछा जाए, बताने लगेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी एराइज आपके होंगे। जैसे मोती मस्जिद का नाम सुने होंगे, मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद चूंकि शाहजहां के द्वारा जो है जाकर दिल्ली में रेड फोर्ट का जो बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल किला, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो है, उसी के अंदर जो है जाकर के औरंगजेब के द्वारा जो है जाकर के एक मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी जैसे मुमताज की याद में जाकर के, मुमताज बेगम यानी शाहजहां की पत्नी जाकर के आगरा में ताजमहल बनवाए, ये भी उन्हीं का बेटा था। कौन, औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर कहा जाता है। और ये जो है औरंगजेब अपनी पत्नी की याद में जाकर के, मैंने कह सकते हैं कि ताजमहल का छोटा एक नमूना है, यानी कि कह सकते हैं कि डुप्लीकेट ताजमहल है। वो महाराष्ट्र में एक आपको डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसको बोलते हैं औरंगाबाद। उसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा मतलब औरंगजेब अपनी पत्नी की याद में जाकर के बनवाया था। तो क्वेश्चन बहुत हैं, आपको डिसाइड करना है कि कहां से क्वेश्चन और किस लेवल से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। चिल्ड्रेन ऑफ वार, चिल्ड्रेन ऑफ वार क्या है, एक मूवी है, एक फिल्म है, ठीक है। और इनमें से किस राजनीतिक हस्ती पर बनाई गई थी जो काफी चर्चित रहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग कुछ लोग दे दीजिए। जैसे नेल्सन मंडेला दिए हुए हैं, आंग सान सुकी दिए हुए हैं, शेख मुजीबुर रहमान दिए हुए हैं, शेख हसीना भी दी हुई हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के बारे में आप जानिएगा तो बहुत ही आपको और भी मजा आएगा। और मेरा कहने का मतलब यही रहता है, सेंस भी मेरा यही रहता है, ठीक है। सेंस भी मेरा यही रहता है कि आप लोग इसको निश्चित तौर पर जो क्या करिए कि उसको बनाइए, ठीक है, बनाइए उसको। बोलिए किसी की तरह की कोई दिक्कत है, कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप बताइए। और रेगुलर मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर क्लास लेता हूं शाम को 7 बजे और रात को 8 बजे। ये 2 मेरा टाइमिंग है। जब फेल हो जाता है 7 बजे तो 8 बजे आपको नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम पर मिलेंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जो है ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब टेस्ट आप जब देखिएगा तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। आपके मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, बहुत सारे होंगे। आप उसको आकलन पहले करिए कि वो मेरे लिए है कि नहीं। आप एक सेट को उठा लीजिए, उसको देखिए कि आपके लिए आपको लगता है कि बेहतर क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम बच्चों को केवल प्रैक्टिस सेट के बदौलत पिछला बार जो है मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट हुआ था। और इस बार पूरे बिहार में अगर मैं बता दूं सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको ईडू ई गुरुकुल देगा। तो एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, बस आपकी जरूरत है तो आप जाकर के पहले उसको फॉलो कीजिए। हमने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट पर रोज क्वेश्चन रात में डालते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मेरा तरीका कुछ अलग है, डिफरेंस है। इसलिए बच्चों का पहली पसंद जो है टेस्ट के मामले में, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, उसमें 100% जो है कि उन लोग का रिजल्ट होगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अरे बुड़बक,
हम तो क्वेश्चनवा भी लड़ा देते हैं कि देख लो ये क्वेश्चनवा हमने जो दिया था आया है कि नहीं दिया है। और स्वेथलिंग कप जो है पिछला बार जो दिए थे, अब पूरा प्रैक्टिस सेट पिछला बार उठा करके जो जो आप प्रैक्टिस से मार्केट से खरीदे होंगे उसमें आप देख लीजिए कि वो क्वेश्चनवा दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है ना। तो वो देखने वाली बात नहीं है, वो आपको जो है सामने दिखाई देगा कि क्या सही और क्या गलत है। हम एक ही बात जानते हैं। अब जैसे नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका का, पहले इसका आंसर आप जान लीजिए, उसके बाद आंसर में आप लोग कमेंट्स कुछ किलो किए हैं, अच्छी बात है। इसका सही आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। नाम सुने हैं इनका? रहमान साहब जो है जाकर इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है ना। और बांग्लादेश का जो नाम सुने हैं, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का जो आप नाम सुने हैं वो वहां के जाकर के पहले जो है राष्ट्रपति भी बने थे, पहले राष्ट्रपति भी बने थे, है ना। इनको जाकर के क्या बोला जाता है? बंग बंधु। कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बंग बंधु के नाम से जाना। और इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश जो है, जो कंट्री जो बन चुका, पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना, 1972 से पहले, ठीक है। तो ये जाकर के बांग्लादेश जो आप जो देख रहे हैं, आज वहां की शेख हसीना क्या है? पीएम है। क्या है? पीएम है, ठीक है। तो सही इसका नाम आंसर क्या होगा? शेख मुजीबुर रहमान। ये जाकर के वहां प्रधानमंत्री भी बने थे और राष्ट्रपति भी बने थे, ध्यान रखिएगा। कौन? शेख मुजीबुर रहमान साहब जो है जाकर के बने थे। और बहुत सारे इनको जो है कि भारत की तरफ से इनको पुरस्कार भी मिला, और बहुत सारे भारत के पड़ोसी, भारत चूंकि हमारा भारत का पड़ोसी देश भी है बांग्लादेश, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको बांग्लादेश में भी क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको, जैसे नदियों का देश, ज्योग्राफी टर्म में नदियों का देश मतलब बांग्लादेश। वहाँ का एक तस्लीमा नसरीन का भी नाम सुने होंगे, तस्लीमा नसरीन नाम सुने हैं? तस्लीमा नसरीन जो है वहाँ की बहुत पॉपुलर जो है लेखिका थी, और इनके द्वारा जो एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था लज्जा। क्या नाम था? लज्जा। तो ये क्वेश्चन आता है कि लज्जा नामक पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? ऐसा बुक लिखी थी कि जिसके चलते इनको देश निकाला कर दिया गया था। और कहाँ शरण मिला था? तो भारत भी उनको शरण दिया था, भारत ही उनको शरण दिया था। खैर कोई बात नहीं है। तो ये आंसर आप समझ गए। नेल्सन मंडेला की बात जो आप कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला चूंकि आप जानते हैं अश्वेत के नेता थे, तो हम कहते भी हैं बच्चों से कि देखिए पढ़ते आप लोग बहुत हैं, लेकिन आंसर आपको क्या मिला? सिर्फ एक आंसर इसका मिला ना। लेकिन हम लोग जानकारी क्या करते हैं कि चारों के बारे में खास करके मेरे द्वारा जानकारी दिया जाता है। तो जो जानकारियां आपको देना है, जो आपको जानकारी, जैसे नेल्सन मंडेला साहब को क्वेश्चन अगर पूछ देंगे कि बताइए कि कौन सा द्वीप में जाकर के उनको, एक द्वीप में इनको जाकर के 27 वर्ष जो है ना, 27 वर्ष जो है जेल में कैद करके रखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जेल में कैद करके रखा गया था। और जब इनकी रिहाई जब हुआ था, 27 वर्ष के बाद जब इनकी रिहाई जब हुआ, तो मीडिया कर्मियों से जो फोटोग्राफी, जो फोटो जो खींचते हैं लोग, उनके द्वारा यही बोले थे नेल्सन मंडेला कि बाबू आप लोग फोटो ऐसे लेना, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ हम मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कारण क्या था ये भी ध्यान रखिए। ऐसे भी जेल, ये क्या रहा है? रॉबिन द्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा द्वीप है? रॉबिन द्वीप है। और रॉबिन द्वीप जो है, इनको बता देते हैं, रॉबिन द्वीप पर इनको जो है सूर्य की रोशनी से कभी दर्शन नहीं हुआ था। इसमें 27 साल जो है जाकर के, 27 वर्ष जो है जाकर के जेल में बनते। इनको भारत रत्न भी मिला, ठीक है, भारत रत्न भी मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। 1990 में आपको भारत रत्न दिया गया था, और 1993 में इनको जाकर के क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो है गांधी के नाम से जाने जाते हैं नेल्सन मंडेला। तो क्वेश्चन का लेवल जो है ना, क्वेश्चन का लेवल आप जानिए, बस क्वेश्चन का लेवल जिस दिन आप समझ जाइएगा कि हमको पढ़ना क्या है, समझ आ रहा है ना। 1990 जब बात करेंगे, 1990 में इनको भारत रत्न मिला था, और 1993 में क्या मिला था? तो ये जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? तो शांति का नोबेल पुरस्कार। वही शांति का नोबेल पुरस्कार जाकर के स्वीडन देता है, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के रूप में दिए जाते हैं। तो इनको जाकर के नेल्सन मंडेला। अब आ जाइए आप, और भी बहुत सारे इनसे समझना है तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आंग सांग सूकी। चूंकि म्यांमार का नाम सुने होंगे, बर्मा नाम सुने होंगे,
ठीक है ना। तो बर्मा जो आप नाम जो देख रहे हैं, तो आंग सान सू की भी बड़ा ही स्ट्रांग महिला है, स्ट्रांग महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आंग सान सू की को भी जाकर के आपको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है आंग सान सू की को, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही बेहतरीन वहाँ की कह सकते हैं कि लेखिका भी हैं, राजनीतिक हस्ती भी हैं, और वहाँ के पत्रकार के रूप में भी उन्होंने चर्चित रहा। और पिछला जो चुनाव जो हुआ था उसमें आंग सान सू की को जाकर के अपदस्थ कर दिया, सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया था, ठीक है। अपदस्थ करके कि आज वहां पर जो शासन जो है वो सैनिक शासन है, और आंग सान सू की को जाकर के जेल में बंद कर दिया गया। बात समझ में आ रही है। उनको 1991 में जाकर के मिला था नोबेल पुरस्कार, 1991 में, नोट कर लीजिएगा, 1991 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसको? आंग सान सू की को। आंग सान सू की मतलब बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, है ना। अब आप मान लीजिए कि स्टेट आप जो देख रहे हैं इस तरह से जाकर के स्टेट जो हम लोग का है, देखते हैं ना, तो इधर जो है म्यांमार ही है। कौन कौन है? म्यांमार। अब चले जाएंगे जब ज्योग्राफिकल टर्म में, तो यहां पर देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना, मिजोरम। अब मान लीजिए ज्योग्राफिकल टर्म में चले जाइएगा, अगर म्यांमार अगर आ गया तो हम इसको छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो चार, ये क्या है कि इनका क्वेश्चन इसमें से पूछेगा कि इनमें से म्यांमार से कौन कौन से राज्य जो है सटा हुआ नहीं है। तो 4 सटा हुआ राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और 5वां राज्य इससे सटा हुआ नहीं थे। अब दरोगा में आपका क्वेश्चन जब आया था तो आपको याद भी होगा कि दरोगा में आया था आपको कि ये बताइए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ पोल का नाम पूछा था दरोगा में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ पोल का नाम है इंदिरा कॉल, साउथ पोल का नाम माने भारत का दक्षिणतम में जिसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में जो आपका है किबीथू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबीथू। क्या बोलते हैं? किबीथू। और ये जाकर के किबीथू जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जो आप जो देख रहे हैं, वहीं पर हमारा जाकर के भारत के जो पूर्वोत्तर जो बिंदु भी है, और भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु उसको बोलते हैं गोरमोता। क्या बोलते हैं? गोरमोता। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर आप देखिएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। आंग सान सू की को जाकर के 2021 ईस्वी में जाकर के तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक है। 2000 बहुत मैंने पूर्ण रूप से वहां पर सरकार बनाई थी आंग सान सू की, पूर्ण रूप से वहां पर सरकार बनाई थी, जिसको बोलते हैं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यहां लिख देते हैं, कभी कभी पूछ सकता है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यही उनका पार्टी का नाम है। और पार्टी का प्रधान भी है और वहां की अध्यक्ष भी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष। इनके पिताजी भी थे, ठीक है ना। सांग सू की जो देख रहे हैं इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। तो उसमें ऐड जोड़ा हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ये भी जाकर के वहां पर म्यांमार के लिए बहुत संघर्ष किए, बर्मा के लिए बहुत मेहनत किए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनसे राइज होता है। और आपको बता दिए हैं, अब आपको बस कैप्चर करनी है, बताना है, पूछना है। अभी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की जो है कि क्या है, वो बहन है, सॉरी उनकी पुत्री हैं, ठीक है, उनकी क्या है, पुत्री हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो निश्चित तौर पर पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 1992 में जाकर के जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला था, आंग सान सू की को दिया गया था। तो मैं आशा करूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन और इस तरह से सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो मुझे आशा और नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का रिजल्ट्स में बाधा नहीं होगी, बशर्ते कि अब बस आप लोग जो है, अब करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा बंदरगाह शहर मारियुपुल, देख रहे हैं, ये मारियुपुल जो है ये शहर है, और किस देश में है, जो काफ़ी क्षतिग्रस्त, मैंने काफ़ी का मैंने डिस्ट्रॉय हो गया, 100% कहिए कि डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। अभी आप लोगों को याद है, अभी देखिए यहाँ पर रूस है, यहाँ पर यूक्रेन है। रसिया ने क्या किया था कि यूक्रेन पर अटैक किया, ठीक है। ये रसिया ने क्या किया, यूक्रेन पर अटैक किया, और वहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे मैंने अर्निंग के दृष्टिकोण से, ठीक है, आयात और निर्यात जो है वहाँ का सबसे ज़्यादा यही से होता, मारियुपुल से ही हुआ करता था। और ये जाकर के रसिया क्या किया कि यूक्रेन वहाँ का बंदरगाह है और उसमें जाकर के इसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो सही इसका आंसर होगा, क्या होगा, यूक्रेन होगा। क्या होगा, यूक्रेन होगा, ठीक है। आप लोग नाम सुनेंगे, जेलेंस्की का नाम सुनेंगे, व्लादिमीर पुतिन का नाम सुनेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना, व्लादिमीर पुतिन वहां के जो है कि क्या है, राष्ट्रपति है, क्या है, प्रेसिडेंट है। और जेलेंस्की का नाम सुने होंगे,
जेलेंस्की, तो वहां का क्या है, वो भी राष्ट्रपति है। तो दोनों के बीच जो है भीषण संघर्ष, चूंकि नाटो है ना, नाटो को लेकर के विवाद चल रहा है। किसके से विवाद चल रहा है, नाटो को लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, उसी के चलते दोनों का विवाद चल रहा है। और अभी भी जो है यह विवाद जो है पूरा गहरा ही चलता आ रहा है, चल भी रहा है, ठीक है। और एक से एक क्वेश्चन जो आपको इससे अभी करंट में आपको आते हैं, और बहुत ही बढ़िया हो सकता है कि इस तरह के एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन देते हैं, ताकि हो सकता है कि एग्जाम में आपके आ जाए। बात समझ आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुर्तगाली शासक मुगल सम्राट हुमायूं तथा गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसिन पर, है ना, और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। देखिए पुर्तगाली शासक की बात हो रहा है। पुर्तगाली का नाम सुने होंगे, वास्को डिगामा का नाम सुने होंगे, वास्को डिगामा। ये जो आपका देख रहे हैं कि कालीकट जो आपका क्षेत्र है, कालीकट आपका कहाँ पर है, तो केरला में है। कहाँ पर है, कालीकट आपका केरला में है, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले जो है यहाँ का शासक जो था कौन था, जमोरिन था। कौन था, जमोरिन। और वास्को डिगामा का नाम सुने हो, वास्को डिगामा, है ना। और वास्को डिगामा जो केप ऑफ गुड खोदते हुए 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत आया था। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताता हूं कि 1498 से लेकर, है ना, 1961 ईस्वी तक, मैंने आया था पहले और गया था बाद में, वो कौन है, पुर्तगाली ही है। कौन है, पुर्तगाली ही है। और आपको आगे चल करके जाकर के याद होगा आपको कि गोवा का नाम सुने ना, इसने जाकर के कोचीन का पहला जो बेसी थी जो बनाया था, कोठी जो बनाया था, ठीक है, तो कोचीन को बनाया था। और गोवा को जाकर के आधिपत्य किया, और सबसे लास्ट में जाकर के ये गोवा को जाकर के 1961 ईस्वी में छोड़ा था, ठीक है। और संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके जाकर के गोवा को जाकर के पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25वां बना दिया गया। तो ये सब भी क्वेश्चन आपको मिलता है, और इसका सही आंसर बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। अब मैं उस पर आता हूं। 1530 ईस्वी में जाकर के शासन का जो मुख्य जो केंद्र था, जो पुर्तगाली जो करता था, वो आपको कोचीन से ही करता था। लेकिन कोचीन से जाकर के हटा करके 1530 में हटा करके उसके बाद जो है किसको किया, गोवा को कर दिया। गोवा चूंकि जानते हैं गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। क्या है, पणजी है ना। और पणजी जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो सही इसका आंसर होगा मांडवी। क्या नाम होगा, मांडवी नदी। ये आप लोग सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य के रूप में जाकर के गोवा को जाना जाता है, ठीक है। आज वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, और पणजी चूंकि वहाँ की राजधानी है, तो ये क्वेश्चन आपको आते रहे। आप चले जाइएगा, मान लीजिए कि ये आप जो देख रहे हैं भारत का जो पूर्वी क्षेत्र, तो कोंकण रेलवे का नाम सुने होंगे, कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे का लंबाई आपका 760 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, ये भारत के पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है, पश्चिमी तट पर है, और 707 किलोमीटर। लेकिन ये गोवा जो आप जो देख रहे हैं, गोवा इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन जो है कोंकण रेलवे से लाभान्वित नहीं है। ये भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1559 ईस्वी में जाकर के दमन पर भी, दीव तो आप जो देख लिए, 1559 नोट कर लीजिएगा, 1559 ईस्वी में दमन पर जाकर के अधिकार, चूंकि दमन और दीव का नाम आप सुने हैं ना, दमन और दीव। तो एक क्वेश्चन आपका भारत में पुर्तगालियों का आगमन से क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। आप कभी पूछता है कि मलक्का दुर्ग पर, तो उसका सही आंसर होगा आपका क्या, 1641। कभी कभी ये भी पूछता है 1641 ईस्वी में जाकर के मलक्का, है ना, मलक्का दुर्ग पर अधिकार। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसका सही आंसर आप लोग बता दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर जो होगा नुन्नो द कुन्हा, ठीक है, नुन्नो द कुन्हा होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग को 100% आप बताइएगा, ठीक है। और 59 में 1858 में जाकर के श्रीलंका पर, और 63 में मालाबार पर, ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना। 1658 में जाकर के श्रीलंका पर, ठीक है ना, श्रीलंका पर, और 1663 में जाकर के मालाबार, 1663 में मालाबार। ये भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, श्रीलंका, ठीक है,
श्रीलंका पुर्तगालियों की मैं बात कर रहा हूँ, पुर्तगालियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जितने भी आपको मिलेंगे, एक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, और इस तरह का आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को, जो कि हमारा काम है बताना, हमारा काम है, हम लड़कों को सोचते हैं कि भाई आईना दिखा दे कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किन किन बुक्स का अध्ययन करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिलेक्शन हो, कम समय में मेहनत हो, तो आप लोग निश्चित तौर पर 2-4-5 वीडियो मेरा देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन का और कलेक्शन का कोई अभाव उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको हम लोग एक से एक क्वेश्चन डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि लड़के लोग का थोड़ा सा प्रभाव पड़े, ठीक है, प्रभाव पड़े, और उससे जाकर के लड़कों लोगों को 100% जो है टेस्ट, 100% आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन के थ्रू, और बहुत ही मजा आएगा आपको। टेस्ट में इसी तरह से क्वेश्चन हम डालते हैं, और जो क्वेश्चन आप माइंड में आपका ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप जानते हैं वैसे क्वेश्चन को मैं जानने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आप जानते हैं, हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन इसलिए डालते हैं, अभी भी देखिए बीपीएससी में आपका एग्जाम हुआ था, उससे 3 दिन पहले हमने एक वीडियो क्लिप डाला था और बिहार से रिलेटेड डाला था। उसमें 5 से 7 क्वेश्चन जो है कि टोटल जितने भी बिहार से क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मेरे पढ़ाए हुए थे, सब कुछ आ गए थे। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने में आपको क्या दिक्कत है, देखिए उसको, बहुत अच्छा। इसमें सही इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर करे कि किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। डचों का, इसमें कौन कौन सा युद्ध होगा, जैसे आप इसमें दिया हुआ है बेदरा का युद्ध, तो बेदरा का युद्ध आपको याद है 1759 ईस्वी में हुआ था। आप आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन में। वांडीवास का युद्ध आपको याद है 1760 ईस्वी में हुआ था। बोलिए, 1759 भी मिल गया, 1760 भी मिल गया, ठीक है। चलिए, और सप्तवर्षीय युद्ध आपको याद ही है 1756 से लेकर के 63, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक का, 1756 से लेकर के 63 के मध्य हुआ था, जिसको हम लोग कर्नाटक का थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका बोलते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध है ना, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, और थर्ड है ना, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध। इसका सही आंसर बता दीजिए बस। इसका आंसर देखिए, इसका सही आंसर जो होगा आपका बेदरा का युद्ध हुआ। क्या होगा? बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध से ही जाकर के भारत में जो है डचों का अंतिम रूप से जाकर के आपको पतन हो गया था, अंतिम रूप से जाकर के पतन हो गया, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप बनाइए और मेहनत कीजिए, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं कि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया होमले सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किसके सुझाव पर किया गया था? आपको पता है 1905 की बातें आपको पता है। 1905 में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जैसे आप ध्यान लीजिएगा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इसका अधिवेशन जो हुआ था आपको बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? GB गोखले, जिसको बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बोलते हैं ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के द्वारा जो है 1905 में जाकर एक संस्था का स्थापना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भारत सेवक समाज। क्या बोलते हैं? भारत सेवक समाज, ठीक है। तो ये 1905 में सिर्फ यही नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि बनारस किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। भारत का हृदय स्थली जो है बनारस को ही कहा जाता है, और बनारस चूंकि जाकर के गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो वरुणा, यह है आपका 2 नदियां हैं, इसको बोलते हैं वरुणा और प्लस 80। क्या बोलते हैं? 80। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हम लोग बोलते हैं वाराणसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इसको हम झेल भी चुके हैं। 1905 में आपको याद होगा रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना भी आपका 1905 में होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन 16 से नहीं बल्कि 20 पेज पे हमको क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन जो है आपको क्या करते हैं कि एक से एक क्वेश्चन उसमें जाकर के आपको निकाल करके दिया जाता है, ठीक है। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो है
इंडियन होम रूल सोसाइटी, है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम सुने हैं। और इनके द्वारा जो है आपको याद होगा इंडिया हाउस, है ना, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। आप लोग को और भी सुने होंगे 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। तो देखिए क्वेश्चन है एक, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं अनेक। तो इसी तरह से अगर आपके जेहन में, आपके प्रैक्टिस में, आपके मन में, और जहाँ भी विचार से आप जहाँ भी हैं, उस तरह से ये सब चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं। जैसे बी डी सावरकर का नाम सुने हैं, बी डी सावरकर, देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किसके सुझाव पर किया गया था? तो सही इसका आंसर होगा आपका हिडमैन। क्या होगा? हिडमैन। ठीक है, ये आपके सुझाव आ गए, है ना। और इस तरह से जाकर के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी नाम सुने होंगे, यही इसी का देन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, है ना। लिख दीजिए इंडियन सोशियोलॉजी। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लिखने में जो भी हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो इंडियन एसोसिएशन एक पत्रिका है, पत्र, क्या है? पत्र है, जो यही जाकर के सोसाइटी इंडियन एसोसिएशन जाकर के निकालती थी। ठीक है, और ये जो लोग हैं आप जो देख रहे हैं, अब्दुल्ला सोहरावर्दी हैं, अजीत सिंह हैं, बी डी सावरकर हैं, ये सब जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी के क्या हैं? मेंबर हैं, सदस्य हैं। ठीक है, और बी डी सावरकर का नाम जो आप देख रहे हैं, विनायक दामोदर सावरकर का जो नाम आप जो देख रहे हैं, इन्होंने ही जाकर के 1857 की स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता संग्राम, एक बुक भी लिखे हैं, है ना, एक बुक भी लिखे हुए हैं। और इनके द्वारा कहा भी गया है कि भारत का जो है पहली, कह सकते हैं, सिपाही विद्रोह तो आप लोग जानते ही, जाकर के स्वतंत्रता मूवमेंट का ये पहला जो है मूवमेंट है। ठीक है, किसके द्वारा? बी डी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत का नाम सुने होंगे, अभिनव भारत एक संगठन है ना, अभिनव भारत एक संगठन है, जो बी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और इन्हीं के भाई का नाम सुने होंगे, जिनका नाम है गणेश वासुदेव सावरकर। और पहले इसको जो है जाकर के किस नाम से जाना जाता था? तो मित्र मेला के नाम से जाना जाता। क्या नाम था? मित्र मेला, जिसकी स्थापना इसका जाकर किया गया था 1899 ईस्वी में। तो क्वेश्चन जो है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी हो, या एनी बॉडी लेफ्ट, किसी भी तरह का हो, उसको हर हालत में आप लोग उसको चीर फाड़ करने के लिए समझिए, आपको किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और जहाँ से भी जिस लेवल से क्वेश्चन अगर आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, तो निश्चित तौर पर आपको मेहनत करनी होगी। किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत होगा तो 2 नंबर है 75418343 और 03, है ना। एक और नंबर है 9931843263। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, आपको 100% जो है आपको रिजल्ट्स दिलाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, क्लास के साथ, और आपको पीडीएफ उस विद सॉल्यूशन, तो पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग इस तरह का फोकस बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। अगर हाँ आपको क्वेश्चन में किसी और भी तरह का अगर सुझाव अगर होगा कि राकेश सर को अगर सुझाव देते हैं, तो ये दोनों नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर जाकर के व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन आशा और पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट रेगुलर एक प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो रिजल्ट हमेशा और हमेशा दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी भी पहचान जो बना है, कंटेंट से ही पहचान बना है। और इसलिए हम लास्ट में भी कहते हैं, शुरू में भी कहते हैं, और हमेशा कहते हैं कि कंटेंट ही मेरी पहचान है। अगर कंटेंट है तो समझिए कि आप लोग मेरे साथ हैं, कंटेंट नहीं है इसका मतलब आप मेरे साथ नहीं हैं। और मार्केट से बिल्कुल जो है डिफरेंस हम चलने के लिए सोचते हैं और हमेशा चले हैं, और इसीलिए आप हमको वहाँ तक पहुँचाए हैं। और आशा करते हैं कि इस बार भी जो है कि बिहार दरोगा जो भी अगर आएगा, उसमें 100% आपको जो रिजल्ट्स मेरे तरफ से आपको सुनिश्चित करके देना है। ये मेरा वादा है और प्रॉमिस भी है, बशर्ते कि आपको पढ़ना होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इनकलाब जिंदाबाद।